आखिरकार रविवार को वह शुभ घड़ी आ ही गई जब 4,475 करोड़ की लागत से गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गंगा जल उद्वह परियोजना के तहत बिहार के नालंदा के अलावा गया, बोध गया और नवादा को गंगा जल की आपूर्ति की जानी है। इन सभी जगहों पर गंगा जल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण के तहत इस योजना पर पहले 2,836 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से विलंब होने से लागत बढ़कर 4,475 करोड़ कर दिया गया। गंगा उद्वह योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस गंगा जल आपूर्ति योजना के लोकार्पण के मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि रोजाना नवादा, नालंदा, गया जिले के लोगों को रोजाना 135 लीटर गंगा जल मुहैया कराया जाएगा। लगातार जल संकट को देखते गंगा जल आपूर्ति योजना एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि गंगा जल से लोगों को जल की आपूर्ति की जाएगी तो जल संकट दूर होगा और भूगर्भ का जल स्तर भी बरकरार रहेगा। जलवायु परिवर्तन में कारण नवादा, नालंदा, गया जिले में लगातार जल स्तर में गिरावट आ रही है। सुखाड़, बाढ़ की त्रासदी का दंश भी झेलना पड़ता था। हमने लगातार राजगीर में विकास करने का काम किया है। राजगीर के सारे इतिहास को जिंदा रखने का काम किया। शेष राजगीर में बचे हुए जरासंध अखाड़े का काम बच गया है। जरासंध अखाड़े के आसपास की जमीन पर जरासंध का स्मारक का निर्माण किया जाएगा। हमने सबका साथ, सबका विकास की राह पर चलकर लोगों की सेवा करने का काम किया है। समझ लीजिए, जरासंध का अखाड़ा यानी ये बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र तो अजातशत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद कर दिए, वो अलग बात है। लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ वही जाकर के पाटलिपुत्र बनवाया, यहाँ से सीधे लिफ्ट करके पाटलिपुत्र पटना। तो वो सब का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, एक और उनके पहले का है। तो जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ वो नोन है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है तो ये तो एएसआई का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए, और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहां। अभी कभी आते हैं तो देखते हैं तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए, राज्य सरकार कर देगी, आए आपकी अधिक हम ही कर देंगे। लेकिन मानता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। हमको बड़ा दुख है, इसलिए हमने सोच लिया कि जरासंध का अखाड़ा तो है ही, लेकिन जरासंध के अखाड़ा के अतिरिक्त हम लोग उसके आसपास में जो जमीन है अपना सरकारी, वहीं पर हम लोग जरासंध स्मारक बनवा देंगे। एक काम हमारे पर और है, राजगीर का जितना इतिहास है शुरू से लेकर के सब चीजों को, तो एक ही चीज बचा है। हम लोग सोच रहे थे जरासंध का अखाड़ा को ठीक करे, नहीं कर रहा है पूरा, तो हम लोग उसके बगल में एकदम बिल्कुल जरासंध स्मारक बनवा देंगे, ताकि जो बच्चे बच्चियां जितने लोग हैं सब घूमेंगे, देखेंगे, सब खूब अच्छा बनवाएंगे। और हमने कह दिया अभी, और डीएम वगैरह यहाँ पर मौजूद है। आई जो मेरे प्रभारी सचिव यहाँ के इंचार्ज है, इस सब चीज को देख लीजिए और आप लोग आज ही देख करके अंतिम रूप से समय निर्धारित कर लीजिए जो जगह। और आपको भी कह रहे हैं गोपाल जी, समझ गए ना, कल तक जाएंगे ना हमको फिर यहाँ से, लेकिन अगर सुबह बताइएगा कि हम तय कर लीजिए तो हम जरा सवेरे भी देख लेंगे कि जो काम, जो योजना, जो शुरुआत हुई है, आप समझ सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जहाँ दक्षिण बिहार के जो जिले हैं, चाहे गया हो, बोध गया हो, आपका नालंदा हो, नवादा हो, जहाँ वाटर लेवल बहुत कम हुआ करता है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि रही कि भाई गंगा जल जो है ऐसे जगहों पर हम पहुँचाने का काम करें, शुरुआत करें, ताकि हर घर को जो है
जल जो है गंगा जी का मिले, इस कार्य को लेकर के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं और उनको सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। ये उनकी सोच है और इसी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद पहुँचाया, चाहे गाँवों में, बसावटों में बिजली हर घर पहुँचाया, जल जो है नल से मिले इसकी योजना की शुरुआत की। और आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक जगह पे हुआ है कि भाई जो फ्लड का जो वाटर था, यानी जो आपदा के समय जहाँ ज़्यादा सुखाड़ है और ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो किस हिसाब से इसको बैलेंस करके एक विकसित बिहार, जहाँ एक समृद्ध बिहार बनाने की जो सोच थी, उसको आज जो है माननीय